कभी आपने सोचा है कि जिसने आपको अपमानित किया, जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपको बार बार नीचा दिखाता है, क्या वो वाकई आपका दुश्मन है? या फिर क्या वो बस एक मोहरा है, एक किरदार जो आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से में आया है जहां आपको सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, हर दर्द, हर असफलता, हर ताना, क्या वो सब पर्सनल होता है? या फिर ये सब सिर्फ एक गेम है, स्ट्रैटेजी का, ग्रोथ का और खुद को साबित करने का? क्या हर बात दिल से लगानी ज़रूरी है? जब हम छोटे होते हैं तो हर बात दिल से लगती है। माँ ने डांट दिया, दोस्त ने मजाक बना दिया, टीचर ने नज़रअंदाज कर दिया। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या वो सच में आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहते थे? या शायद वो खुद भी किसी दर्द में थे? जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, नथिंग इज पर्सनल। लोग वो करते हैं जो वो हैं, ना कि आप कौन हैं। हर इंसान अपनी सोच, अपने डर, अपनी तकलीफ के हिसाब से काम करता है। आपका बॉस अगर गुस्सा करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे नफरत करता है। हो सकता है वो किसी और दबाव में हो। आपकी प्रेमिका आपको छोड़ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी थी। शायद वो खुद अपने आप से परेशान थी। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का मतलब है हर चीज़ को एक स्तर ऊपर से देखना। हर इंसल्ट, हर धोखा, हर ताना उसका जवाब दिल से नहीं, दिमाग से देना। क्योंकि ज़िंदगी एक जंग है जहाँ इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक इंसान जीतता है। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना ही असली ताकत है। फ्रेंडशिप में धोखा, वो दोस्त जो आपके साथ हंसता था, पीठ पीछे मजाक उड़ाता था, आपने दिल से लगा लिया, टूट गए। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होता तो समझ जाते, ये दोस्त आपकी ग्रोथ से डर गया है, उसे अब आपका स्तर खलने लगा है। फैमिली का कंपैरिजन, देखो शर्मा जी का बेटा, तुमसे तो तुम्हारी बहन अच्छी है, हर बार दिल में चुभता है ना? पर सोचो, अगर ये पर्सनल नहीं है तो क्या है? शायद आपके माता पिता को खुद समझ नहीं है कि कैसे मोटिवेट किया जाए। ये उनकी स्ट्रैटेजी है जो गलत हो सकती है, लेकिन इंटेंशनल नहीं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हर इंसल्ट, हर कमेंट को दिल पर लेकर रोते रहो, या फिर हर इंसल्ट को एक सीढ़ी बनाओ जो आपको आपके मिशन के और करीब ले जाए। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होना बंद करो, अपने मिशन पर ध्यान दो। दुनिया आपको उसी वक्त रिस्पेक्ट देगी जब आप साइलेंस में जवाब दोगे, सक्सेस के जरिए। एक लड़का था, मिडिल क्लास से, स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसके कपड़ों को लेकर, उसके टिफ़िन को लेकर उसने शुरू में बहुत रोया। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं कुछ भी पर्सनल नहीं लूँगा, मैं सिर्फ मिशन पर रहूँगा। उसने पढ़ाई की, काम किया, गलियाँ सुनी, फिर भी झुका नहीं। आज वो करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। और वही लोग जो कभी हंसते थे, आज उसके ऑफिस के बाहर अपॉइंटमेंट के लिए खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक नियम अपना लिया था, कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब एक गेम है और मैं जीतने के लिए आया हूँ। ऑब्जर्व, रिएक्ट मत करो। कोई कुछ कहे, पहले ऑब्जर्व करो, तुरंत रिएक्शन मत दो। इमोशन को समझो पर एक्सप्रेस ना करो, फील करो, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखो। फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। क्या ये झगड़ा, ये इंसल्ट आपकी ज़िंदगी के अल्टीमेट गोल से बड़ा है? पावर ऑफ साइलेंस। जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब आप सबसे बड़ा जवाब देते हो। क्यों लोग आपको हर्ट करते हैं? लोग आपको हर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद अपनी तकलीफ का हल नहीं मिलता। उन्हें कंट्रोल चाहिए, उन्हें आपके अंदर इनसिक्योरिटी दिखती है, उन्हें लगता है आप कमज़ोर हो। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है, यूज़ देयर वर्ड्स एज योर फ्यूअल। जहाँ लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, वहीं आप खुद को बनाओ। सोचिए, अगर आपने वो रिजेक्शन दिल पर ना लिया होता, अगर आपने वो ताना सुनकर रास्ता ना बदला होता, अगर आपने उस धोखे को बस एक सबक समझा होता, तो आज आप कहाँ होते? हर बार जब आप हर्ट हुए, आपने एक मौका गंवाया ग्रो करने का। अब वक्त है, हर इंसल्ट को एक गिफ्ट की तरह देखना सीखो। हर इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई प्यार सिखाता है, कोई धोखा, कोई धैर्य सिखाता है, तो कोई स्ट्रैटेजी। कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब कुछ ज़रूरी होता है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आपने आज ये समझ लिया, तो कल जब कोई फिर से आपको नीचा दिखाएगा,
आप मुस्कुराओगे क्योंकि आप जान जाओगे ये मेरी अगली जीत की तैयारी है। इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने फोकस पर कंट्रोल रखता है। याद रखो, कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मास्टर बनो तुम खुद। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक दरवाज़ा था उस माइंडसेट की ओर जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लेकिन अब वक्त है उस माइंडसेट की गहराई में उतरने का, जहां इंसल्ट भी इंस्पिरेशन बनता है और फेलियर भी फ्यूल बन जाता है। जब भी कोई आपको अपमानित करता है, नीचा दिखाता है, आपके ऊपर हंसता है, तो वो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी का इलाज ढूंढ रहा होता है। ये इंसल्ट आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उनकी अंदर की जलन का प्रोजेक्शन है। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वो खुद अपने अंदर ऊंचा उठना भूल चुके होते हैं। इसलिए जब कोई आपको हर्ट करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे दिल पर ले रहा हूँ या दिमाग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इमोशनल माइंडसेट कहता है उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं इतना अच्छा था फिर भी उसने धोखा दिया, मुझे नीचा दिखाया गया, मैं बर्बाद हो गया। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है उसने ये क्यों किया, उसका मकसद क्या था, इस बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। डिफरेंस साफ है, एक माइंडसेट आपको रोने पर मजबूर करता है, दूसरा आपको चलने और जीतने पर। हर सिचुएशन में स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाले इंसान खुद से ये सवाल पूछता है, क्या ये रिएक्शन मेरा नुकसान कर रहा है, क्या मेरी एनर्जी सही जगह लग रही है, क्या मैं एनिमी को नहीं अपनी इमोशन को ही फीड कर रहा हूँ, क्या ये लड़ाई मेरी बड़ी जीत के लिए ज़रूरी भी है। अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ तुम गलत जंग लड़ रहे हो। जब आप फेल होते हो, कोई आपको रिजेक्ट करता है, जॉब नहीं मिलती, बिजनेस में लॉस होता है, रिलेशनशिप टूट जाती है, तो आप टूटते नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर बनते हो अगर आप स्ट्रैटेजी से सोचो। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है हर फेलियर में एक क्लू छिपा है, हर दर्द में एक डिज़ाइन है ताकि मैं अपना रास्ता ठीक कर सकूं। इमोशनल सोचता है मेरे साथ ही क्यों, स्ट्रैटेजिक सोचता है मेरे साथ ही क्यों नहीं। इलॉन मस्क को लोगों ने पागल कहा, स्पेस एक्स लॉन्च फेल हुआ, टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, मीडिया ने कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की, पर उसने कुछ भी पर्सनल नहीं लिया। उसने सबको प्रूफ दिया काम से, साइलेंस से, सक्सेस से। क्यों? क्योंकि उसने इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया, उसने स्ट्रेटेजिक एक्शन दिया। स्टेप 1, पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। कोई कुछ बोले तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज करो, ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, मिरर टेक्निक। जो सामने वाला कह रहा है वो उसका मिरर है, तुम्हारा नहीं। स्टेप 3, बिगर पिक्चर विजुअलाइजेशन। क्या ये झगड़ा, ताना या इंसल्ट आपके 5 साल बाद की सफलता में कोई फ़र्क डालेगा? अगर नहीं तो वेस्ट मत करो अपना इमोशन। स्टेप 4, यूज़ पेन एज एनर्जी। इंसल्ट को बुकमार्क बना लो, जब थक जाओ, जब टूटो तो याद करो उस इंसल्ट को और उठो। लवर छोड़ गया, इमोशनल डिप्रेशन में चले जाओ। स्ट्रैटेजिक खुद को इम्प्रूव करो और ऐसा वर्जन बनो जो वो डिज़र्व ही ना कर सके। फैमिली ने ताना मारा, इमोशनल रूट बनो। स्ट्रैटेजिक खुद को इतना वैल्यूबल बनाओ कि फैमिली को खुद कहना पड़े हम गलत थे। दोस्त ने पीठ पीछे बात की, इमोशनल लड़ाई कर लो। स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस रखो, एनर्जी बचाओ और खुद पर ध्यान दो। प्लान करो जब लोग नीचा दिखाएं तो आप कहाँ जा रहे हो ये सोचो। डोंट रिएक्ट। रिएक्शन एनर्जी खा जाती है, एक्शन एनर्जी बढ़ाती है। पावर ऑफ नॉन रिएक्शन। जो इंसान सबसे कम बोलता है वो सबसे ज़्यादा करता है। एक लड़का था जिसे बचपन में उसके पिता ने ही कहा तू किसी लायक नहीं है। स्कूल में सब हंसते थे क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता था। कॉलेज में उसे लड़की ने रिजेक्ट किया, कहा तुम मेरे लेवल के नहीं हो। उसने सब कुछ दिल पर लिया और टूटता गया। फिर एक दिन एक मेंटोर मिला जिसने बस एक लाइन कही, कुछ भी पर्सनल नहीं है, बस गेम को समझ। उस दिन से वो बदल गया। हर इंसल्ट उसकी स्ट्रैटेजी बन गई, हर रिजेक्शन उसका रोड मैप बन गया। आज वो एक ऑथर है, स्पीकर है, एंटरप्रेन्योर है। लोग पूछते हैं तुम बदल कैसे गए? वो मुस्कुराता है और कहता है मैंने समझ लिया, कुछ भी पर्सनल नहीं होता, बस मेरी ग्रोथ का टेस्ट होता है। लोगों के कहे से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है।
आप कम बोलते हो, ज़्यादा करते हो। आपकी इनर पीस अनब्रेकेबल हो जाती है। आप फालतू एनर्जी बर्बाद नहीं करते, फोकस्ड रहते हो। आप हर सिचुएशन में अपना फ़ायदा देखना सीख जाते हो। ये दुनिया आपको तोड़ेगी, आपको नीचा दिखाएगी, हर मोड़ पर आपको आपकी औकात याद दिलाएगी। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला इंसान औकात नहीं, अपना लेवल तय करता है। हर इंसल्ट को गोल्ड बना देता है, हर धोखे को डायरेक्शन। याद रखो, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। कुछ भी पर्सनल नहीं था, सब कुछ पर्पसफुल था। अब बात करेंगे फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर सक्सेस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कैसे गेम चेंजर बनता है। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक होना ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा तो रुकिए और सोचिए, क्या आप सही काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपने इमोशन से चिपके हुए हैं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है काम वो करो जिससे ग्रोथ हो और दिखावे के लिए नहीं, इम्पैक्ट के लिए काम करो। अपने बॉस को ब्लेम मत करो, अपने कॉलीग्स से तुलना मत करो, बस खुद से एक सवाल करो, क्या मेरा काम मेरी अगली अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है। पैसा एक एनर्जी है, लेकिन हम उसे इमोशन बना देते हैं। जब पैसे कम होते हैं हम खुद को कम समझने लगते हैं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ये कहता है पैसा कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी उस स्ट्रेटजी तक नहीं पहुँचा। इमोशनल सोचता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ख़राब है। स्ट्रेटेजिक सोचता है मैं कौन सी स्किल नहीं जानता जो पैसा बना सकती है। एक्शन प्लान बनाओ, अपनी टॉप 2 स्किल्स लिखो, सोचो कि उन स्किल्स से दुनिया को क्या फ़ायदा मिल सकता है। हर हफ्ते एक नया एक्सपेरिमेंट करो, फ्रीलांस, कोचिंग, टीचिंग या कंटेंट। याद रखो, पैसा फीलिंग से नहीं, स्ट्रेटजी से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हर उस आदत को तोड़ना जो हमें अपने ही सपनों से दूर कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप क्या बदलना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप क्यों बदलना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक इंसान हर बदलाव के पीछे रीज़न ढूंढता है। वेट घटाना है, क्यों? ताकि लोग इम्प्रेस हों या ताकि आप खुद पर प्राउड हों। रोज़ सुबह उठना है, क्यों? मोटिवेशन के लिए या डिसिप्लिन के लिए? जब रीज़न साफ होता है ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाता है। स्ट्रेटेजिक रूल, हैबिट तभी बदलती है जब आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी तभी बदलती है जब सोच स्ट्रेटेजिक होती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक इंसान होता है जो हंसता है जब आप रोते हैं, जो आपको गिराकर खुद को ऊंचा समझता है। लेकिन आप सोचो, क्या आप रिएक्शन देंगे या प्लान बनाएंगे? स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है टॉक्सिक लोगों को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्टेंस बनाओ, डायरेक्ट मत लड़ो, खुद को ऊपर उठाओ ताकि उनकी हर बात इरेलेवेंट हो जाए। जब आप किसी ड्रीम जॉब के लिए रिजेक्ट होते हैं, जब कोई रिलेशनशिप चल नहीं पाती, जब कोई बिजनेस फेल होता है, तब दिमाग कहता है सब खत्म हो गया। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है नहीं, सब अब शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन दरवाज़ा नहीं बंद करता, वो आपको नया रास्ता दिखाता है। जिस रिजेक्शन से आप टूटते हो, उसी रिजेक्शन से कुछ लोग बनते हैं। फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटेजिक बनने का मतलब ओवरथिंक करना है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ओवरथिंकिंग अंडर्स, डर, शक, रुक जाना। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेटा, डायरेक्शन और एक्शन। ओवरथिंकर कहेगा क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, स्ट्रेटेजिक थिंकर कहेगा फेल हो गया तो प्लान बी क्या होगा। इसलिए सोच को नियंत्रित करना सीखो ताकि माइंड आपका टूल बने, बॉस नहीं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है। खुद से ये 3 सवाल पूछो, मैं अगले 3 साल में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ? मेरी इनकम, आइडेंटिटी और इम्पैक्ट क्या होगी? मैं हर महीने क्या कर रहा हूँ जो मुझे उस विजन के करीब ले जाए? हर इंसान सपना देखता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंसान सपना पूरा करने की योजना बनाता है। कॉन्फिडेंस इंसानों से नहीं, क्लैरिटी से आता है। जब आपको अपनी दिशा का पता होता है तो दुनिया की बातें आपको तोड़ नहीं सकती। स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का मतलब है दूसरों की वैलिडेशन से ऊपर उठना, खुद के अंदर वो एनर्जी ढूंढना जो टिकाऊ हो।
याद रखो, कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी, इट इज आई विल बी फाइन इवन इफ दे डोंट। डॉ कलाम को भी रिजेक्शन मिला था। आईएसआई की नौकरी के लिए रिजेक्ट हुए। पहली सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गई। कई लोगों ने उन्हें साइंटिस्ट मानने से भी इनकार किया, लेकिन वो कभी भी टूटे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये तो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है। उन्होंने हर सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन बनाया और आज वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, हर यूथ के आइकॉन हैं। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो खुद से एक आखिरी सवाल करो, क्या मैं अब भी हर बात दिल पर लेता हूँ या अब मैं गेम समझने लगा हूँ? स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का गोल्डन रूल है, हर इंसल्ट एक मैप है, हर रिजेक्शन एक रूट है और हर फेलियर आपका फ्यूचर तैयार कर रहा है। तुम्हें बस एक फैसला लेना है, इमोशन से हटकर स्ट्रैटेजी से जीने का। याद रखो, जो इंसान अपने दर्द को प्लान में बदलना सीख जाता है, उससे दुनिया डरने लगती है। अब वक्त है हर बात को दिल पर लेने का नहीं, गेम प्लान बनाने का है। कुछ भी पर्सनल नहीं होता, बस अगला लेवल अनलॉक करने की स्ट्रैटेजी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप और सेल्फ कंट्रोल मास्टर किया जा सकता है। तब तक याद रखो, गेम समझो और जीत लो।